नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम खोरठा के तीसरे अध्याय में हैं, यानी कि तीसरे क्लास में हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है शब्द विचार। ठीक है, तो खोरठा में शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार, हिंदी में इसको हम लोग शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो वीडियो है आपका खोरठा वाला, या फिर अभी जो हम लगातार क्लासेस ले रहे हैं जेपीएससी पेपर 4 का, है ना, जेपीएससी पेपर 4 का जो क्लासेस है वो लगातार डेली आपको मेरे चैनल पे मिलते जाएगा। ठीक है, अभी 9-10 क्लास लगभग उसमें हो गया है। सिलेबस वाइज एकदम जैसे जैसे सिलेबस में टॉपिक वाइज दिया हुआ है वही हिसाब से हम वही टॉपिक्स को उठा उठा के एकदम विस्तार पूर्वक जितना अच्छा हो सके हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम दिसंबर लास्ट होते होते 31 दिसंबर आते आते आपका जेपीएससी का कंप्लीट सिलेबस ख़त्म कर दें। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना है। बस जो अपना फ़ोन रिचार्ज करने का जो पैसा लगेगा आपको, बस वही लगेगा। बाकी इसके अलावा अतिरिक्त पैसा कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है, यानी कि जेपीएससी का जो मेंस का पेपर है ना, 6 पेपर है, वो 6 का 6 पूरा कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और प्री का भी स्पेशल जो झारखंड है उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बार 11th जेपीएससी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और वास्तव में जिनका सपना है कि 11th जेपीएससी को हमको निकालना ही है, वैसे लोग नहीं जो बस फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम दे के चले जाते हैं, वैसे लोगों के लिए नहीं है ये। साधारण बात है, हम सीधा बात बताते हैं। वैसे लोग जो कंप्लीट जेपीएससी को ही अपना सब कुछ मान रहे हैं कि उसको निकालना ही निकालना है किसी भी हालत में, बस वही लोग ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो वैसे जितने भी लोग हैं उन तक मेरा वीडियो पहुंचाइएगा आप लोगों का काम है ये। और एक काम और करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उससे फ़ायदा आप ही लोग को होगा कि मैं जितना भी नए वीडियोस लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते जाएगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने में और आसानी होगा, है ना। तो ये काम आप लोग करते जाइए बस। बाकी सिलेबस को कैसे कंप्लीट करवाना है, कितना आसान ढंग से बताना है, कैसे जेपीएस से निकलेगा, उसका पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए। मेरे अनुसार यदि चल पाइएगा आप लोग, हम जैसा बताएंगे वैसा आप लोग कर पाइएगा, तो हम गारंटी देते हैं कि इस बार आपको जेपीएस से निकालने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन उसको करने के लिए कंप्लीट मेरा सारा बात आपको मानना पड़ेगा, सबसे पहला बात। और दूसरा कि अपने हिसाब से पूरा ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिए अब हो गया, ऐसे नहीं, एकदम पूरा मेहनत से, पूरा ईमानदारी से अपने आप के प्रति आप ईमानदार रहिए। दूसरे को दिखाने के लिए मत पढ़िए कि हम 8 घंटा पढ़ते हैं, हम 10 घंटा पढ़ते हैं। ये दिखाने के लिए लोगों को या फिर घर वाले को दिखाने के लिए मत पढ़िए। क्यों कि केवल बैठने से और किताब उल्टाने से कुछ नहीं होता है। आपको वास्तविक में अपने आप से ईमानदारी दिखाना है। मैं पढ़ रहा हूँ, अपने लिए पढ़ रहा हूँ, ये आपको करना जरूरी है। ठीक है, दूसरे को दिखा के कोई फायदा नहीं होने वाला है, दूसरे को बता के भी कोई फायदा नहीं होने वाला है कि हम इतना घंटा पढ़ते हैं। उससे बस आपको आपके जो अंतरात्मा है उसको थोड़ा अहंकार हो जाएगा, है ना। दूसरे को बताते समय आपके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाएगा जिससे आपको संतुष्टि होता है ना। तो उसको अपने अंदर नहीं लाना है कोई भी हालत में। अहंकार कहीं ना कहीं जो है सो आदमी को डुबाने का ही काम करता है। तो हम किसी को ये नहीं बताएंगे कि हम कितना देर तक पढ़ते हैं, क्या जरूरत है बताने का। हम अपने लिए पढ़ रहे हैं ना भाई, दूसरे के लिए तो नहीं पढ़ दे रहे हैं ना। फालतू में हम क्यों प्रचार करें, है ना। तो अपने प्रति ईमानदारी आप लोग दिखाइएगा, तभी जेपीएससी निकलेगा। और इसके बाद एक और घोषणा आप लोगों के समक्ष मैं करता हूं कि जेपीएससी निकलने के बाद
हम मिनिमम 3 से 4 साल के अंदर ही, मतलब जेपीएससी का एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद हम यूपीएससी का जितना भी क्लासेस है एक एक करके मैं लेना शुरू कर दूंगा उसको भी। ठीक है, आप लोगों को केवल जेपीएससी में ही लटक के नहीं रहना है। जेपीएससी बस कुछ देर के लिए आपको शांति देने के लिए हम कर रहे हैं, इसके बाद आपको यूपीएससी भी निकलवाएंगे किसी तरह से। ठीक है, आप लोग बस मेरे साथ रहिए, बस इतना ही हम कहेंगे। यूपीएससी तक भी पहुंचाएंगे आप लोगों को, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा कहीं चार्ज नहीं लगेगा आपको, बस खाली सपोर्ट करिए। ठीक है, ईमानदारी से पढ़िए और सपोर्ट करिए, इतना ही चाहेंगे हम आप लोगों से, बस इतना ही हम गुरु दक्षिणा लेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए हमको। इतना कर लीजिए। अब जेपीएससी के बाद 100% हम गारंटी देते हैं आप लोग यूपीएससी भी निकालिएगा, यदि मेरे अनुसार चले तो। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारा फालतू बात हो गया, अब हम लोग शब्द विचार के विषय में बात करते हैं। ठीक है, ध्वनिक सार्थक मेल के शब्द विचार शब्द कहल जाए, शब्द कहल जाए। जैसे भात एगो शब्द है, ठीक है, जकर 2 अक्षर है, भ और त, जकर यदि हम तभा कर दे जाए तो ओकर कोनो माने न बहरा है, जबकि एकरो में वह 2 अक्षर लागल है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ध्वनि का सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण पे लेते हैं भात। ठीक है, यदि हम यही अक्षरों को उलट दें तो भा लिख दें, इससे कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, है ना। तो वही हो गया कि ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। क्लियर है ना। तो शब्द का भेद किस टाइप का होता है, अब हम लोग शब्द के भेद को देखेंगे। शब्दक भेद या रकम। देखिए, हम हिंदी के साथ साथ खोरठा को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, इस जो खोरठा व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं उसमें साथ साथ में हम खोरठा भी बोल रहे हैं। कारण क्या है कि मेरे साथ बोलते बोलते सुनते सुनते धीरे धीरे आप लोग भी सीखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग पूछिएगा कि मैं इतना अच्छा खोरठा कैसे बोलता हूँ, तो मेरा जो मातृभाषा है वो खोरठा ही है। हम लोग घर में खोरठा में ही बात करते हैं। ठीक है, तो जिस कारण से हम खोरठा बहुत अच्छा से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए बार बार खोरठा में कह रहे हैं कि आप लोग आसानी से उसको समझ सकें, सीख सकें। ठीक है, इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि जेपीएससी में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, जैसे कि हिंदी में कोई चीज़ लिख दिया, बोलेगा उसको ट्रांसलेट करो खोरठा में। ठीक है, या फिर खोरठा में लिख दिया, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो ट्रांसलेशन के टाइम में आप लोगों को ये फ़ायदा देगा। इसलिए मैं हर एक चीज़ को खोरठा में भी पढ़ रहा हूँ और हिंदी में भी बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। क्लियर है। तो देखिए, इसमें हम क्या लिखे हैं, शब्दक रकम या शब्दक भेद या रकम। रकम मतलब प्रकार। ठीक है, तो शब्दक भेद या रकम। एक और बात बता देना चाहूँगा कि मैं जो ये व्याकरण आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग को इनका व्याकरण एक खरीद लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा समझने के लिए। ठीक है, हमको इनके जैसा व्याकरण और दूसरा नहीं दिखाई दिया। ठीक है, और बहुत सारे राइटर्स हैं जो लिखे हैं, लेकिन हमको नहीं जचा, जिस कारण से हम इससे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो शब्दक भेद या रकम। तो शब्दवन पर विचार करे के नजरें भिनु भिनु होवे है, वो नजर के रकम रखल जाए। मतलब शब्द के ऊपर विचार अलग अलग टाइप से हम लोग कर सकते हैं, है ना।
तो किस किस विचार में हम कर सकते हैं? तो पहला जो आपका आता है, पहला हम अर्थ के नज़र से करते हैं, आर्थिक नजरें, यानी कि अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से पहला हो गया। दूसरा जो आपका आता है वो इतिहास या स्रोतक नजरें, इतिहास या स्रोतक नजरें, नजर से, ठीक है, यानी कि इतिहास के दृष्टि से या स्रोतों की दृष्टि से, ठीक है, इतिहास की दृष्टि से, ठीक है। तीसरा नंबर जो हमारा आता है वो रचना के नजर से, रचना के नजर से या फिर रचना की दृष्टि से, ठीक है। चौथा नंबर आता है प्रयोग के नजरें, प्रयोगिक, प्रयोगिक नजर से या प्रयोग की दृष्टि से, की दृष्टि से, ठीक है। तो ये चार भेद होता है शब्द का। पहला क्या होता है? तो अर्थ की दृष्टि से यानी कि आर्थिक नजरें, इतिहास की दृष्टि से इतिहास या स्रोतक नजरें, और रचना की दृष्टि से तो रचना की नजरें, और प्रयोग की दृष्टि से यानी कि प्रयोगिक नजरें। क्लियर है? अब हम लोग सबसे पहला जो देखेंगे वो आर्थिक नजरें शब्द का रकम या वर्गीकरण, ठीक है। आर्थिक नजरें शब्द कर रकम या वर्गीकरण हम लिख देते हैं, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है। इसमें है शब्द कर अर्थ, शब्द कर अर्थक संगे अटूट रिश्ता है, बिना अर्थक शब्द बेकार है, से खातिर सार्थक और निरर्थक शब्द बांटल गेल है। मंगोर व्याकरण निरर्थक शब्द का मायने नख है, इले खाली सार्थक शब्द कर बात करल जा है। ई नजरें यानी अर्थक नजरें शब्द चार गो होवे है, एक अर्थक शब्द यानी कि एक अर्थी शब्द, एक से बेसी अर्थक शब्द यानी कि अनेकार्थी शब्द, एक समान अर्थक शब्द यानी कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो इसमें कहा गया है कि शब्द और अर्थ का एक अटूट रिश्ता है, ठीक है। हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, और अर्थ के नजर से शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। यानी कि सार्थक शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, है ना, और निरर्थक शब्द वैसे शब्दों को कहेंगे जिसका कोई प्रकार का अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि हम उदाहरण में लेते हैं, हम लिखते हैं आम, आम शब्द का अर्थ निकल रहा है, कोई फल है ना। अब म आ लिख दिए हम, अब इसका अर्थ निकाल के दिखाइए हमको, कोई तो अर्थ नहीं है इसका, माँ तो कुछ होता नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये हो गया आपका सार्थक शब्द, ये निरर्थक शब्द। तो व्याकरण में जो है सो केवल सार्थक शब्दों का ही बात किया जाता है, निरर्थक शब्दों का बात नहीं होता इसमें, ठीक है। तो सार्थक शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है।
तो कौन कौन सा है? तो एक अर्थक शब्द, एक आर्थिक शब्द यानी कि एक अर्थी शब्द, एक एकार्थी शब्द। इसके बाद होता है एक से बेसी अर्थक शब्द, एक से बेसी अर्थक शब्द यानी कि अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तीसरा हमको लिखने का जगह नहीं है, हम पहले ही बता देते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं हम लोगों को। मेरे पास कोई बोर्ड है नहीं, ठीक है, तो मेरे पास एक टैबलेट है, उसी में हम एक ब्लैक बोर्ड नाम का, एक ब्लैक बोर्ड नहीं वाइट बोर्ड नाम का एक एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड किए हुए हैं, और साथ ही साथ एक स्क्रीन रिकॉर्डर है, तो उसी से हम क्लास लेते हैं। तो इसमें छोटा जगह मिलता है लिखने का, ठीक है। तो ये पहले ये दोनों को हम समझा देते हैं। तो एक अर्थक शब्द मतलब वैसे शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ निकलता है ना। और अनेकार्थी शब्द मतलब वैसे शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता है। क्लियर है? इसके बाद आता है एक समान अर्थक शब्द, एक समान अर्थक शब्द यानी कि समानार्थी शब्द या प्रायवाची शब्द, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। समानार्थी शब्द या प्रायवाची शब्द, प्रायवाची शब्द, ठीक है। क्लियर है? यानी कि एक शब्द का एक ही मतलब समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। शब्द तो अलग अलग लेकिन अर्थ दोनों का एक ही निकल रहा है। वैसे जैसे कि हम उदाहरण में आपको दिखाते हैं, पानी, जल, नीर, है ना, इस टाइप से। क्लियर है? अब इसको एक और है, इसमें उल्टा अर्थक शब्द, ठीक है, लास्ट में है उल्टा अर्थक शब्द मतलब विलोम शब्द जिसको कहते हैं, विपरीतार्थी शब्द उसको कह सकते हैं। मतलब जब कोई एक शब्द है, ठीक, उसका उल्टा शब्द कुछ है, उसका मतलब कुछ उल्टा निकल रहा है, ठीक है। क्लियर है? अब इस चारों का हम लोग एक एक करके बढ़िया से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक अर्थी शब्द, एक अर्थक शब्द, ठीक है। तो जौन शब्द कर एगो अर्थ माने एगो माने फुरछा है, ओकरा एक अर्थक शब्द कहल जा है, ठीक है। यानी कि वही जिस शब्द का मतलब एक ही अर्थ निकलता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं गाय, घोड़ा, है ना, नदी, तालाब, कुछ भी हो सकता है जिसका एक अर्थ निकलता है ना। अब इसके बाद आता है एक से बेसी अर्थक शब्द, एक से बेसी अर्थक शब्द, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा अर्थों वाले शब्द, ठीक है। इसका उदाहरण लेके आपको समझाते हैं हम।
कि मतलब वैसा शब्द जिसका शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ जो है सो अलग अलग निकल रहा है भाई। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं गोटा। गोटा का मतलब क्या होता है? बीज। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोठा में कमल गोटा, है ना, उसी तरह से जिसको हम लोग दाना कह सकते हैं। गोटा मतलब गोटा समाज, गोटा संसार, गोटा किताब, है ना, यानी कि समूचा। और दूसरा हो जाएगा पूरा। यो गाना निकला था आपका खोरठा गाना में, खोरठा में याद है, गोटे दिन बीत जाएंगे तोरे आशा में। तो वही गोटे जो है वो पूरा दिन का बात हो रहा है वहां पे। क्लियर है? यानी कि पूरा दिन का बात हो रहा है ना। गोटे रात कहेंगे तो पूरा रात का बात हो रहा है। क्लियर है? अब इसके बाद आता है आपका एके समानक अर्थक शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द। एके अर्थक शब्द होगा, ठीक है, यानी कि समान अर्थों वाले शब्द। ठीक है, जैसे कि उदाहरण पे हम ले लेते हैं, कोठा का एक उदाहरण ले रहे हैं हम सबका, ठीक है। जैसे कि हम बच्चा लिखते हैं। अब इसमें हम क्या क्या कह सकते हैं? बच्चा को कौन कौन टाइप से बोल सकते हैं? सबसे पहला हम लोग उसको बोलते हैं छुआ, है ना, छुआ हो गया। उसके बाद गिदर, है ना, कहीं कहीं चेंगा भी बोला जाता है हजारीबाग साइड में, है ना, और कहीं रेंगा भी बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद आता है आपका उल्टा अर्थक शब्द। ठीक है, उल्टा अर्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मतलब वैसे शब्द जिसका उल्टा होता है, जैसे कि हम लोग देते हैं रात और दिन, है ना। उसके बाद जैसे भाई बहन, उल्टा अर्थ निकल रहा है। कोई रात है तो उसके उल्टा दिन हो गया, कोई भाई है तो उसका उल्टा बहन हो गया, है ना। जीवन मरण, है ना, ये सब होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे, पहला हमारा क्लियर हो गया इतिहास के नज़र से। अब आएगा इतिहास व स्रोत की नज़र से। ठीक है, अब दूसरा को हम देखते हैं। इतिहास या स्रोतिक नजर से। ठीक है, यानी कि इतिहास की दृष्टि से, हम इसमें भी लिख देते हैं इतिहास की दृष्टि से। ठीक है, तो आदमी अपन जिंदगी में जोन शब्द कर प्रयोग करे है उ सब अपन माए बाप भाई बंधु से सीखे है। और माए बाप भाई बंधु अपन माए बाप भाई बंधु से सीखल है। इन यार जोन भी शब्द छवे पहर सीखल जा है उ शब्द अपन पुरखा पूर्वज से सीखल जा है, माने ई शब्द विरासत में मिलल है। एकर बादे उ शब्द किंबा जोन भाषा समुदाय में रहे हैं हुआ से सीखे हैं, फिर सभ्यता संस्कृति किताब हैन तेन से वो जमा करे है। आज विकासक जमाना लागल, ज्ञान विज्ञान कल कारखाना यातायात कर साधन कर इतना विकास भय गेल है कि आदमी अपन भाषाएं दोसर भाषा के सहारा लिए में निसंकोच सहारा ले है वो। ठीक है,
यदि ऐसा ना करल जाए तो भाषा के शब्द के भंडार में कमी बच जते। कोई कोई शुद्ध मूल रूप में शब्द के ले है तो कोई ओकरा तोड़ मरोड़ के ले है। एकरा कोई मिटा नहीं सके है। आज हिया से अंग्रेज चल गया मंगुर अंग्रेजी उच्चारण यानी कि शॉर्टकट लिखे के बा बोले के गुमान में हमनी के गर्व बुझा है। ऐसा एक दूगो अनठकान आदमी मिल जीतो तमनी के, ठीक हो। तो भारतीय के राष्ट्र भाषा हिंदी जे नियर तत्सम तद्भव देशी और विदेशी शब्द कर संगे संगे यहाँ दोगला शब्द का उपयोग किया गया जिसको वर्ण संकरण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। पावल जा है वह नियर खोरठा हूँ शब्द पावल जा है। हमार नजरें खोरठाए भाषाएं हिंदी भाषा कर गंगा सहायक नदी नियर सहायक भाषा लागे। एकरा हिंदी से मिलाए के देखे चाहिए, फर्क नहीं करे चाहिए। हिंदी के बिना खोरठा के विकास संभव न है। ई खातिर हम हियाँ खोरठा भाषाएं तत्सम तद्भव देशज विदेशज और दोगला यानी कि संकरण शब्द के अतन पोतन हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आदमी जो है सो अपनी जिंदगी में जो भी शब्द का प्रयोग करता है वो अपने माता पिता या भाई बंधु से सीखता है ना। और उसके माता पिता और भाई बंधु अपने माता पिता भाई बंधु से सीखे होंगे, है ना। तो जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं, वो जो भाषा है या फिर शब्द हैं वो हम लोगों को विरासत में मिला हुआ है। बाद में हम जब अपने समाज का विस्तार करते हैं यानी कि हम जब एक दूसरे से दूसरे समाजों के साथ अपना समन्वय स्थापित करते हैं, है ना, दूसरे समाजों के साथ जुड़ते हैं तो क्या करते हैं, तो कुछ अपना भाषा का शब्द उनको दे देते हैं तो उनका भाषा का शब्द हम ले लेते हैं, है ना। साथ ही साथ और भी शब्दों का समावेशन होता है हमारे जीवन में। कहाँ से, तो हमारे सभ्यताओं से, है ना, संस्कृति से, किताब से, यहाँ वहाँ से हम लोग अपने शब्द का भंडार को बड़ा करते जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम किसी दूसरे से जब लेते हैं तो उसमें या तो यथारूप वो शब्द हम अपना लेते हैं जैसा वो उस भाषा में बोला जाता है, सेम टू सेम अपना भाषा में बोलने लगते हैं, या फिर उसको तोड़ मरोड़ के किसी तरह से बना के अपने हिसाब से हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इतिहासिक नजरें खोरठा भाषा हूँ शब्द के 5 रकम है। इतिहास के नज़र से खोरठा भाषा का भी जो भेद है वो 5 टाइप का है, 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है तत्सम, इसके बाद तद्भव, तीसरा है देसी या ठेठ, चौथा है विदेशी या विदेशज, ठीक है। इसके बाद होता है दोगला जिसको संकर शब्द कहते हैं, जो मिला हुआ होता है, ठीक है। 2 अलग अलग शब्दों को मिला के जब हम बना देते हैं उस समय संकर शब्द होता है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग सबको जानेंगे। तो सबसे पहले होता है तत्सम। तत्सम ये क्या है, तो तत्सम जो है सो तत् और सम से बना हुआ है। तत् जोड़ सम 2 चीजों से मिलके बना हुआ है। तत्सम जेकर माने है ओकर समान यानी संस्कृत व हिंदी से जोन शब्द हुबहू लेल गेल है ओकरा तत्सम शब्द कहल जाए। यानी कि खोरठा में जो भी शब्द संस्कृत या हिंदी से हुबहू वैसे ही ले लिया गया हो उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम, सम मतलब समान, ठीक है। क्लियर है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं नदी, ये खोरठा में भी नदी लिखा जाता है, हिंदी में भी नदी लिखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार पानी, फिर हो गया गाय या कवि, ये सब तत्सम शब्दों का उदाहरण हुआ खोरठा में, क्योंकि ये हिंदी में सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाता है, खोरठा में भी ऐसे ही लिखा जाता है। क्लियर है।
इसके बाद होता है तद्भव। तद्भव, ठीक है, ये किससे बना हुआ है? तद जोड़ भव। तद्भव माने ओकर से जन्मल, यानी संस्कृत बा हिंदी कर शब्द के रूप में बिगाड़ के लिखल जाए ओकरा तद्भव कहल जाए। ठीक है, तो वैसे शब्द जिसको हिंदी या संस्कृत से लेकर के उसको थोड़ा बिगाड़ के लिखा जाता है, थोड़ा सा उसमें ओतन पोतन करके लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं खोरठा में से हिंदी का पहले लेते हैं। हिंदी में लिखते हैं हम लोग आग, खोरठा में उसको कैसे लिखते हैं? आग, है ना, आग बोलते हैं हिंदी में, खोरठा में बोलते हैं आग। आग लग गलो, अगिया जोर ने रे, है ना, इस टाइप के हम लोग बोलते हैं ना। ठीक है, तो क्लियर है। जैसे कि अब एक और लेते हैं, जैसे कि हम लोग खोरठा में हिंदी में बोलते हैं भक्त, हिंदी में क्या बोलते हैं? भगत, है ना। तो इसमें वैसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। तत्सम क्या हुआ, जो हुबहू वही शब्द को ले लिए, और तद्भव वैसा हो गया जिसको हम लोग तोड़ मरोड़ के अपने यहाँ लिख लिए। अब इसके बाद आता है देसी बा ठेठ। देसी बा यानी कि या होता है, ठीक है, या ठेठ। देसी शब्द या ठेठ जिसको कहते हैं, मतलब जो हमारा ही देश में उत्पन्न हुआ, वैसे कह सकते हैं। तो भारत खोरठा का मूल शब्द के ठेठ या देसी शब्द कहल जाए। ई शब्द जकर संस्कृत नाय लगे, है ना। मतलब ठेठ या देसी हम उसको कहेंगे जो खोरठा का मूल शब्द है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं डोरा। डोरा किसको कहा जाता है? तो रस्सी को, है ना। इसके बाद एक हो गया ठाव, यानी ठावे आन, हमारे ठावे बैस, मतलब सामने, या फिर हाँ वही सामने हो गया, हिंदी में भी वही कहेंगे हम लोग, सामने। ठीक है, इसके बाद हो गया वो गिदर। गिदर मतलब क्या हुआ? बच्चा हो गया। तो देसी या ठेठ हम वैसे शब्दों को कहेंगे जो खोरठा का अपना मूल शब्द है। क्लियर है। अब इसके बाद आता है चौथा नंबर में विदेशी या विदेशज। कभी कभी ये पेन भी नहीं चलने लगता है। विदेशी या विदेशज, ठीक है। तो भारत में विदेशी राजा यानी शासक कर ढेर दिन तक शासन चल रहे से खातिर विदेशी शब्द खोरठाओं पावल जाए, जैसे अरबी फारसी में आफत विपैत। देखिए, इसमें कहा गया है कि भारत में विदेशी शासकों का राज बहुत दिन तक चला, जिस कारण से विदेशी भाषाओं का भी समावेशन जो है सो हमारे खोरठा में हो गया। ठीक है, जैसे कि अरबी फारसी, अरबी फारसी से हम लोग क्या उठाए हैं? आफत विपैत, आफत आफत विपैत हो गया। आफत मतलब भाई आफत हो गया, और विपत मतलब विपत्ति से है। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया कागज, कानून, गरीब, जमींदार, है ना, जिला, बाजार, बगीचा, किताब, ये सब हमारा अरबी फारसी में होता है। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी का भी कुछ शब्द हमारे यहाँ खोरठा में घुस गया।
अंग्रेजी का कौन कौन सा है? अंग्रेजी में हम लोग सेम टू सेम उसको कौन कौन सा शब्द को ले लिए हैं? तो एक हो गया कॉलेज, कोठा में भी कॉलेज ही बोलते हैं कॉलेज को। टेलीफोन, टिकट, डॉक्टर, फीस, मोटरसाइकिल, स्कूल, ट्यूशन, कॉपी, ये सब अंग्रेजी से लिया गया शब्द है। ठीक है, अब इसके बाद आता है दोगला शब्द, यानी कि संकर। संकर का मतलब क्या होता है ना, संकर मतलब मिलाना होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग आमतौर पर सुने होंगे कि कोई संकर बीज है ना, हिंदी में बोलते हैं जिसको, अंग्रेजी में हाइब्रिड बीज बोलते हैं, है ना। मतलब दो या दो से अधिक गुणों को मिला के नया चीज तैयार कर देता है ना। क्लियर है? जैसे कि आप एक और उदाहरण पर देख सकते हैं, एक गधा और घोड़ा को के संकर से एक नया प्रजाति का उत्पन्न होता है, खच्चर जिसको बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें दो गो दोसर दोसर भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ, मतलब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द को संकर शब्द या दोगला शब्द कहते हैं हिंदी में। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, किताब, घर या घर। ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी इसको बोलेंगे अंग्रेजी में, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? पुस्तकालय। इसी तरह से टिकट घर, टिकट घर। देखिए, घर हिंदी का शब्द है, टिकट अंग्रेजी का शब्द है ना। क्लियर है? ये दोनों शब्दों को मिलाकर जब नया शब्द का निर्माण करते हैं तो वो संकर शब्द कहलाता है। क्लियर है? तो ये पांचों को हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद आता है रचनाक नजरें शब्दकर भेद। ठीक है, रचनाक नजरें शब्द कर भेद। ठीक है, तो रचना के दृष्टि से शब्द का तीन भेद होता है। सबसे पहला होता है कौन? एक रूढ़ शब्द कहते हैं, दूसरे को यौगिक यानी कि यौगिक कह सकते हैं, और जोगरूढ़, जोगरूढ़ी इसको लिखते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सबको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द को देखते हैं। रूढ़, गुलाब रानी देखिए, रूढ़ शब्द खेचा करल शब्द या टुकड़ा करल शब्द बादे जोन शब्द कर माने नाय बहराए ओकरा रूढ़ शब्द कहल जाए है। यानी कि वैसे शब्द जिसको तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसको रूढ़ शब्द कहेंगे। उदाहरण के तौर पर गाय, बैल, घोड़ा, नदी, पहाड़। अब इसको तोड़िए, तोड़ने से कोई प्रकार का कोई शब्द नहीं निकलेगा, आपको कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। क्लियर है? अब इसके बाद आता है यौगिक। यौगिक यानी कि वैसे शब्द यानी कि खेचल बादे जोन शब्द कर माने बहरा है ओकरा यौगिक शब्द कहल जाए, है ना।
तो वैसे शब्द जिसको तोड़ने के बाद उसका शब्द अर्थ निकलता हो, वैसे शब्द को यौगिक शब्द हम लोग कहते हैं। जैसे कि नमकीन, इसको तोड़िए, नमक जोड़ कीन हो गया। अब इसमें हम इसको तोड़ने के बाद भी एक शब्द निकल रहा है, नमक, है ना। इसी तरह से एक और हम ले लेते हैं उदाहरण में, पाठशाला। ठीक है, अब इसको तोड़िए, पाठशाला। अब इसको, पाठ का मतलब भी पढ़ना होता है और शाला का मतलब घर होता है। पढ़ने के लिए जो घर प्रयोग में लाया जाता है उसको पाठशाला कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, इसके बाद आता है आपको जोग रूढ़ी आता है, ठीक है। जोग रूढ़ी यानी कि तोड़ने, वैसे शब्द जिसको तोड़ने के बाद कोई वो नया अर्थ को धारण कर लेता है। यानी कि टुकड़ा करल बातें, तोड़ल बातें, जोन शब्द कर माने फुरछा है, मगर साधारण अर्थ के छोड़ के दोसर अर्थ है जाए, ओकरा जोग रूढ़ी शब्द कहल जाए। बुझे पारलो? मने वैसन शब्द जकरा तोड़ल के बातें, मतलब कि कोई वैसे शब्द जिसको तोड़ने के बाद क्या होता है कि उसका जो अर्थ होता है वो साधारण अर्थ को छोड़कर कोई नया अर्थ धारण कर लेता है। जैसे कि हम उदाहरण में लेते हैं पंकज, ठीक है, इसको तोड़िए, पंख, ठीक है, जोड़ ज हो जाएगा, ठीक है। पंख का माने क्या होता है? कीचड़, ठीक है, इसका मतलब होता है कीचड़, कीचड़, ठीक है। और ज का मतलब होता है जन्मल, यानी कि जन्म, ठीक है। तो पंख माने कीचड़ या कादो, और ज माने जन्मल, यानी जे कीचड़ में जन्मल है। कादो में तो घास पात जौक है ना, कीचड़ में जन्मने वाला है ना। पंकज का मतलब क्या हो गया? पंख मतलब कीचड़ और ज से जन्म, यानी कि कीचड़ में जन्मने वाला। क्लियर है? तब कीचड़ में तो बहुत कुछ जन्मता है ना भाई, घास पात हो सकता है, घास पत्ता हो सकता है, खरपतवार हो सकता है, या फिर मछली भी रहती है। लेकिन पंकज का अर्थ हम लोग कमल से लगाते हैं। क्लियर हुआ? नोट ई भेद खास करके हिंदी में पावल जा है, से खातिर ऐसा शब्द कर खोज हिंदी खोजी के शब्द रूपांतरण खातिर करल जाए। ठीक है, क्लियर है? तो इस टाइप का जो शब्द होता है ना, वो केवल हिंदी में पाया जाता है, ये हिंदी के लिए प्रयोग में आता है, आपका अंग्रेज ये खोरठा में ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग रूपांतरण या व्याकरणिक नजरें शब्द कर भेद देखेंगे। ठीक है, रूपांतर या व्याकरणिक नजरें शब्द कर भेद। ठीक है, तो भाषा के शब्द भंडार से शब्द के लेके अपन विचार
के कहे बा लिखे के व्यक्त करे के खातिर उ शब्दवन के वैसने नए रख के ओकर रूप बदल के लिखल जाए है। जैसे 3 छुआ खेल टाड़े, एकर से कोनो वाक्य नए बने हैं। एकरा जब वाक्य बनवल जाए तो टाड़े 3 गो छुआ खेले तो भाव साफ खुर्चा है। यहाँ शब्दवन कर रूप बदल गेल है, माने वाक्य बनवे में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण का रूप बदले है। से ले इस सबके विकारी कहल गेल है। जखर रूप नए बदले है मांगुर हमेशा एके रहे है, ओकरा अविकारी कहल जाए। ई नियर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द के विकारी कहल जाए और अविकारी शब्द के अव्यय कहल जाए। अव्यय अविकारी शब्द क्रिया विशेषण संबोधक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द में आवे है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि शब्द के भाषा के शब्द के भंडार के शब्द को लेकर के अपने विचार को व्यक्त करने के लिए उस शब्द को वही हिसाब से हम लोग प्रयोग में नहीं लाते हैं, बल्कि उसको तोड़ मरोड़ के या फिर एक सही वाक्य बना के प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ कहा गया है कि 3 छुआ खेल टाड़े। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 भी है, छुआ भी है, खेल और टाड़े। तो इसमें हम जब सही से इसको लिखेंगे तो टाड़े 3 छुआ खेले हथ, यानी कि मैदान में 3 बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार माने वाक्य बनाने में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण का रूप बदलना पड़ता है, बदले है। से इस सब को विकारी शब्द कहल गेले, यानी कि ये शब्द को विकारी शब्द कहा गया है। किसको? संज्ञा सर्वनाम विशेषण है ना, क्रिया, ये सबको विकारी शब्द कहा गया है। ठीक है, तो जिसका रूप नहीं बदलता है, जैसा है वैसा ही रहता है, वो उसको अविकारी शब्द कहा गया है। जैसे कि इसमें अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण संबंध बोधक या फिर समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक शब्द सब आता है। ठीक है, अब क्रिया विशेषण शब्द को देखते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द को देखते हैं। जैसे कि इसमें है हो गया आज, या हो गया काल, है ना, हिंदे हुंदे एखन तखन जहां तहां हेन तेन, ये सब आपका क्रिया विशेषण में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द। ठीक है, जैसे कि कोई संबंध को बता रहा है, जो जैसे कि ओ, है ना। इसके बाद हो गया आपका अरे, समझ में आया? नहीं, ओ हो गया, ये सॉरी हम उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि ऊपर है, हेट है, मांझ है, या बिना, है ना, ये संबंध को संबंध बोधक में आपका आता है। इसके बाद आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय
बोधक। ठीक है, इसमें है आर, इया, बा, किंतु, परंतु, मंगूर, यदि, मेंतुक, ये सब आता है। ठीक है, इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक में। विस्मयादि बोधक में ओह, अरे, शाबाश, हाय, ये सब आता है इसमें। ठीक है, ओह, शाबाश, नहीं, विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है, इस टाइप का। ठीक है, ये सब इसमें आता है। तो उसके बाद आता है आपका प्रयोगिक नजरें, शब्दकर भेद, अंत में आता है प्रयोगिक नजरें, यानी कि प्रयोग के दृष्टि से। ठीक है, पेन चल क्यों नहीं रहा सही से। तो विकासक दौर में दुनिया आगू बढ़ल जा रहा है, से खातिर हर आदमी अपन भाषाएं हर रकम कर शब्द प्रयोग करे लागल है। इतने नहीं, आज कुछ ऐसा शब्द है जकर कुछ खास माने यानी खातिर बनवे खास माने खातिर बनवल गेल है। एकरा यदि खोठाएं या खोठाकरण करल जाए बा ओकरा रूप बदल जाए तो बुझाए में दिक्कत होवे। इसमें कहा गया है कि अभी विकास का दौर में दुनिया आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ इसलिए कुछ भाषा में नए नए शब्दों का प्रयोग हो रहा है। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसा शब्द कुछ खास मतलब के लिए बनाया जा रहा है जिसका यदि हम खोठाकरण करते हैं, खोठा में उसका रूपांतरण करते हैं, तो वो उसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, तो वही इसीलिए जो शब्द मूल रूप का है वही मतलब धारण करते हुए खोठा में उसको वही मूल रूप में ले लिया जाता है। तो ई नजरें एकर भेद यहाँ रखल जा रहा है। सामान्य, तकनीकी, अर्ध तकनीकी, तीन टाइप का होता है ये। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका सामान्य, वो क्या गया है पेन में। इसके बाद आता है तकनीकी और अर्ध तकनीकी। ठीक है, अब एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग सामान्य को। सामान्य, तो सामान्य शब्द ओकरा कहल जाए जकर प्रयोग कर कोई अपन जिंदगी में यानी कि दैनिक जीवन में करो होते, चाहे वो पढ़े है बा लिखे है, अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, छुआ है, बूढ़ है, जैसे मतलब सामान्य शब्द उसको कहते हैं जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग या प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को, चाहे वो छोटा है, छोटा बच्चा कर रहा है, चाहे बड़े कर रहे हैं, बूढ़े कर रहे हैं, माता कर रहे हैं, पिता कर रहे हैं, कुछ भी। ठीक है, अमीर वर्ग कर रहा है, गरीब वर्ग कर रहा है, सब कर रहा है अपने सामान्य जीवन में प्रयोग। जैसे उदाहरण के तौर पर माय बाप है ना, गाय गरु है ना, इसी तरह भात दाल, हवा पानी, चांद सूरज, ये सब सामान्य शब्दों का उदाहरण हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है तकनीकी। तकनीकी, ठीक है, तो विकासक दौर में आदमी ढेर जगह गेल है बा जा रहल है, बहुत जगह विकास का दौर में इंसान जो है सो बहुत जगह जा रहा है और
अभी मतलब बहुत जगह गया है, बहुत जगह जा रहा है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यापार व्यवसाय कानून आदि कर क्षेत्र ठाव अलग अलग है। ठीक है, हर कोई मिलजुल के भाषा भाषी बोलवैया काम करे है। एक झन कर भाषा दोसर से नहीं मिले, मगर कुछ ऐसा शब्द है जो हर कोई जाने और ओकरा तकनीकी शब्द कहल जाए, जैसे प्रदूषण परिवेश पर्यावरण समास अलंकार बैंक न्याय आयोग समिति कमेटी। मतलब देखिए, विकास का दौर में बहुत सारे इंसान जो हैं सो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हर एक लोगों का अपना अपना अलग अलग भाषा होता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो सभी भाषाओं में संयुक्त रूप से एक जैसा ही बोला जाता है, उसे हम तकनीकी शब्द कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर प्रदूषण हो गया, परिवेश हो गया, पर्यावरण हो गया, अलंकार हो गया, बैंक हो गया, न्याय हो गया, है ना, आयोग समिति कमेटी, ये सब आपका तकनीकी शब्द का उदाहरण हुआ। क्लियर है? तो तकनीकी को समझ गए। अब आता है अर्ध तकनीकी। ठीक है, अर्ध तकनीकी। ठीक है, तो जौन शब्द कर प्रयोग सामान्य आदमी संगे संगे खास आदमी करोहत उ सीमित अर्थ प्रयुक्त होवे है, तो कहूँ उ परिभाषा अर्थ प्रयुक्त होवे है, ओकरा अर्ध तकनीकी शब्द कहल जा है। जैसे अर्ध सैनिक बल, कार्य बल, यहाँ बल कर माने ताकत सामान्य अर्थ होवे है, मगर विशेष खातिर यह प्रयोग होता है। देखिए, ये अर्ध तकनीकी जो है आपका, ये सामान्य व्यक्ति भी इसका यूज करते हैं और खास व्यक्ति भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अर्ध सैनिक बल। ठीक है, तो यहां बल का मतलब होता है ताकत। ठीक है, लेकिन ये अर्ध बल जो है सो किसी खास एक सैनिक की टुकड़ी के लिए यूज हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग अर्ध तकनीकी शब्द कहेंगे। क्लियर है? चलिए, आपका ये चैप्टर हो जाता है खत्म। शब्द विचार आज खत्म हो गया। कल हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।